अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, टॉपिक 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। International Committee on Weight and Measure in 1961 recommended the use of system considered of 7 base units known as International System of Units। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? हमारे पास जो इंटरनेशनल कमेटी थी किस चीज़ के ऊपर थी? ऑन वेट एंड मेयर, वेट के ऊपर और मेयर के ऊपर। और उसने क्या किया 1961 में उसने एक रिकमेंडेशन दी कि हमें यूज़ करना चाहिए सिस्टम्स का, जो कि एक सिस्टम का यूज़ करना चाहिए जो कि किस चीज़ पे बनी हो? सात यूनिट्स पे। ठीक है, 7 यूनिट कौन सी? बेस यूनिट, 7 बुनियादी यूनिट्स पे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एब्रीवेटेड एस SI, जिसको हम आसान अल्फाज में किस तरह लिख सकते हैं? SI, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल से इसको हम जाहिर करते हैं। दिस सिस्टम इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो सिस्टम है ये सारी दुनिया में यही सिस्टम यूज़ होना चाहिए। और वो 7 यूनिट्स कौन सी थी? ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे इनकी हमारे पास यूनिट्स कौन सी थी? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं M से। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं kg से। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं S से। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं K से। हमारे पास वैसे हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हैं कैलकुलेट। उसके अलावा जो बहुत सारे ममालिक फ़ारेनहाइट में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो साइंटिस्ट के लिए वो कौन सा है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर सकते हैं एम्पेयर में। ठीक है, इसका हमारे पास सिंबल होता है कैपिटल A। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैंडीला से, और उसकी हमारे पास सिंबल क्या होता है? CD। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है जिसको हम मेजर करते हैं मोल में, और इसकी हमारे पास यूनिट क्या होती है? MOL। तो आगे वो क्या कह रहा है? यूज ऑफ SI मेजरमेंट्स हेल्प ऑल द साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं ये साइंटिस्ट को हेल्प करती हैं ताकि वो शेयर कर सकें या कंपेयर कर सकें अपने ऑब्जर्वेशंस को और रिजल्ट्स को आसानी से। यानी कि साइंसदान पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, उस पर तजर्बात करते हैं, उसके बाद एक रिजल्ट निकालते हैं। तो फिर वो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की होती है, जो उन्होंने मुशाहिदा निकाला होता है, जो उन्होंने अपने ख्यालात निकाले होते हैं, उसको उस रिजल्ट के साथ मेजर करते हैं। तो साइंटिफिक जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, यानी कि जो SI मेजरमेंट्स थी, वो हेल्प करती थी साइंसदानों को अपने जो ऑब्जर्वेशन थी और रिजल्ट्स को उनको कंपेयर करने के लिए। द 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल, मैंने बता दिए ये टेबल में गिवन है। देयर वैल्यूज आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स्ड हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। हमारे पास आ जाती हैं ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर। हमने ये देखा था कि जो अब बेस क्वांटिटीज़ हैं वो किसी चीज़ से मिलके नहीं बनी, तो उनकी जो यूनिट्स हैं वो भी किसी चीज़ से मिलके नहीं बनी, वो यूनिट्स हैं वो भी किसी चीज़ से मिलके नहीं बनती। कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर एंड आइदर कैन दे बी रिजॉल्व इन टू एनी अदर मोर बेसिक। ना तो ये किसी चीज़ से मिलके बनी है और ना ही ये किसी चीज़ में यानी कि किसी और चीज़ में ये रिजॉल्व हो सकती हैं, किसी और बेसिक यूनिट में ये तब्दील हो सकती हैं, ये फिक्स्ड है। वाइल द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज सच एज स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द बेस यूनिट्स। लेकिन हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं जैसे कि स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जितनी भी हैं ये हमारे पास ड्राइव्ड होती हैं बेस यूनिट से। इनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। आप लोग सिर्फ इस जो मैं समझा रही हूँ उसको समझें, मैं नोट्स इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। हमारे पास जैसे टेबल है, देखिए जो टेबल 1.3 है इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज या प्लेन एंगल। अब इनकी यूनिट्स हमारे पास क्या है? स्क्वायर मीटर। एरिया की स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके अलावा इसको हम सिंबल इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? क्यूबिक मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर उसको कहते हैं। स्पीड हमारे पास क्या होती है? मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। फोर्स हमारे पास क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर हमारे पास पास्कल होता है, जिसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? PA से। इलेक्ट्रिक चार्ज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी यूनिट होती है कूलम पर, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। प्लेन एंगल इसकी यूनिट होती है रेडियन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। आगे क्या है? द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स एज सी यूनिट्स, जिनको हम बेस यूनिट्स में की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें बेस ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, अब एरिया हमारे पास दो चीज़ों से मिल के बनती है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, एक चीज़ की लंबाई और चौड़ाई। अब लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या होती है? मीटर, और ब्रेथ की यूनिट भी हमारे पास क्या होती है? मीटर।
ठीक है। अब मीटर और मीटर इन जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। क्या स्क्वायर मीटर, जिसको हम मीटर स्क्वायर या फिर एम का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास स्पीड है, स्पीड आ जाती है। स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। लेकिन स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर। ठीक है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब इसको हम m बाई एस भी लिख सकते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड। या फिर हम जब s नीचे हमारे पास डिवाइड हो रहा है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, s इनवर्स। नीचे पॉजिटिव में है ना, तो मैथ का रूल है, जो चीज़ नीचे होती है वो अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर जब जाएगी तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो स्पीड की यूनिट हमारे पास क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। अ फ्यू ड्राइव यूनिट्स विद स्पेसिफिक नेम्स एंड सिंबल्स आर गिवन इन टेबल 1.3। तो हमारे पास कुछ जो है वो जैसे मैं ड्राइव क्वांटिटीज बता दी हैं वो टेबल 1.3 में गिवन है। उसके अलावा हमारे पास दो क्विक क्विज हैं दिए गए हैं, जिनको मैं जब एग्जांपल से अगली समझाऊंगी, नेक्स्ट पेज वाली एग्जांपल सारी समझाऊंगी तो मैं साथ उनके ये क्विक क्विज भी एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है SI प्रीफिक्सेस। द SI इज अ डेसिमल सिस्टम। SI जो है वो हमारे पास एक डेसिमल सिस्टम है। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर्स ऑफ 10। जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो हमारे पास 10 की पावर में, हमारे पास जो आंसर वो 10 की पावर में आता है। ठीक है, कैसे आता है उनको हम आगे देखते हैं। द बिग क्वांटिटीज लाइक 5,000,000 मीटर एंड स्मॉल क्वांटिटीज लाइक 0.00004 मीटर आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन। वो कह रहा है कि अब देखें हमारे पास जो बड़ी क्वांटिटीज है, जैसे कि ये देखें 5 कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस थे। अब ये एक बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है, और छोटी क्वांटिटी क्या होगी 0.00004, यानी कि 4 5 जीरो हैं। ठीक है, तो इनको लिखना कन्वीनियंट नहीं है, इनको लिखना आसान नहीं है। द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस मेक दीज सिंपल। तो इसलिए हम प्रीफिक्सेस का अगर यूज़ करेंगे ना, तो ये जो हमारे पास जितने भी ये क्वांटिटीज़ हैं इनको हम आसानी से लिख सकते हैं। द क्वांटिटी 5,000 ये जो रकम है कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10 की पावर 7 मीटर। सिमिलरली द क्वांटिटी 0.0004 मीटर कैन बी रिटन एज 4 × 10⁻⁻5 मीटर। अब प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर सिंबल्स। प्रीफिक्सेस ऐसे अल्फाज होते हैं या फिर ऐसे सिंबल्स होते हैं एडिड बिफोर ऐसा यूनिट, जो कि ऐसा यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। यानी कि देखें यूनिट क्या थी, मीटर, तो हमारे पास इस मीटर से पहले लिखे गए, यानी कि 5 × 10⁻7 मीटर, मीटर यूनिट से पहले लिखे गए। सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। टेबल 1.4। तो हमारे पास ये एक टेबल है, टेबल 1.4। इसमें मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, जैसे ऑटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। इनके आगे से हमारे पास पावर्स 10 में भी दी गई हैं। जैसे ऑटो है, इसको हम सिंबल क्या है ए, लेकिन इसकी पावर क्या है 10⁻−18। हमारे पास एक डिजिट होगा 0.00000, 18 जीरोज आएंगे, उसके बाद कोई डिजिट आ रहा होगा जो कि नॉन ज़ीरो नहीं होगा, तो ये उतनी पार को ये लिख सकता है प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। इस तरह फेमटो 10⁻−15, इस तरह पीको 10⁻−12, नैनो 10⁻−9, माइक्रो 10⁻−6, मिली 10⁻−3, सेंटी 10⁻−2, डेसी 10⁻−1, इस तरह किलो 10⁻−3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पीटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18। और ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज्ड होगा, तो इसलिए आपको इनकी वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा। The prefixes given in table 1.4 should be known for use of SI unit effectively। और ये जो टेबल है, टेबल 1.4 था, जो प्रीफिक्सेस का टेबल था, ये हमें शुड बी नाउन फॉर यूज़ ऑफ SI यूनिट इफेक्टिवली। ये हमें SI यूनिट को इफेक्टिवली यानी कि बहुत अच्छे से समझा सकता है। SI यूनिट को यूज़ करके हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1000, 1/10 ऑफ अ मीटर इज़ मिलीमीटर। अब जो हमारे पास 1/1000 है, यानी कि 1/1000 है, ये किसके लिए यूज़ होता है, ऑफ अ मीटर इज़ मिलीमीटर, यानी कि 3 जीरोस थे। अब ये देखें 1/1000 था, 1/1000 यानी कि 1/10 की पावर
3। अब ये 10⁻³ इधर क्या हो रहा है प्लस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी -3। अब ये 10⁻³ है, अब ये 10⁻³ हमारे पास क्या है मिली, और साथ हमारे पास इसकी यूनिट क्या दी गई मीटर, ठीक है, मिलीमीटर। तो साथ क्या लिख देंगे मिलीमीटर। तो ये हमारे पास एक डिजिट था जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा था, उसको हमने आसानी से मिलीमीटर लिख दिया, ठीक है। The thickness of a thin wire can be expressed conveniently in millimeters, whereas a long distance is expressed in kilometers, which is 1000 meters। वो क्या कह रहा है कि एक छोटी सी हमारे पास जो यूनिट थी, जैसे कि हमारे एक छोटी सी वैल्यू थी 1/1000, उसको हम मिलीमीटर में लिख दिया, और हमारे पास इसकी जैसे कार है उसकी जो उसको हम आसानी से मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक लंबा रास्ता उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे किलोमीटर्स में, जो कि क्या होती है 1000 मीटर्स। Multiples and submultiples of mass measurement are given in table 1.5, whereas multiples and submultiples of length are given in table 1.6। हमारे पास वो कह रहा है मल्टीपल और सब मल्टीपल हैं किसके मैथ के, वो किस में रिप्रेजेंट किए गए टेबल 1.5 में ये है, और जो मल्टीपल और सब मल्टीपल हैं वो किसके लेंथ के, वो किस चीज़ में मेजर की गए हैं टेबल 1.6 में। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्सेस। अब हमारे पास उसने क्या चीज़ की कि हमारे पास अब उसने क्या कहा कि हमारे पास एक तो 2 टेबल्स हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरा कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हम प्रीफिक्सेस को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेबल 1.5 उसमें क्या है 100 kg, वो किसके इक्वल है 1 क्विंटल के, और जो 10 क्विंटल हैं या फिर जो 1000 kg हैं वो किसके इक्वल है 1 टन के। उसके बाद टेबल 1.6 है 1 मीटर, 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 100 मिलीमीटर के। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के। इसी तरह 1 मिलीमीटर है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻² मीटर। 1 किलोमीटर है तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। अब जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो पहली एग्जांपल है क्या है 5000 मिलीमीटर, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करना है, आप कन्वर्ट करते हैं उसको। पहला पार्ट हमारे पास क्या है 5000 मिलीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 5000 मिलीमीटर। अब मिली की हमारे पास जो पावर होती है वो हमारे पास अगर हम टेबल में देखें तो वो क्या होती है 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ 5000 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये आ गया मिली की हमारे पास जो अगर आप लोग टेबल में देखें, अगर ये टेबल में देखें तो हमारे पास मिली की जो यूनिट होती है ये मिली की यूनिट क्या है 10⁻³ तो वो हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है 10⁻³ है, +3 कब होगा जब वो नीचे जाएगा, यानी कि 10⁻³ मीटर। अब ये प्लस में हो गया। अब 10⁻³ यानी कि हमारे पास कितने जीरोज़ हैं 3 जीरोज़ हैं। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 500 ओवर 100 मीटर। अब ये हमारे पास तीनों इसके साथ कट गए, आ गया 5 मीटर हमारे पास आंसर, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 5000 सेंटीमीटर। अब 4 जीरोज़ हैं और साथ क्या है सेंटीमीटर, तो इसको हम देखते हैं। दूसरा हमारे पास इसका पार्ट क्या है 5000 सेंटीमीटर। अब सेंटी की अगर आप लोग टेबल में वैल्यू देखें तो सेंटी की टेबल में वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, सेंटी की टेबल में वैल्यू होती है 10⁻², ठीक है, तो उसको लिखा। सेंटी की वैल्यू क्या होती है, सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻²। मिली की क्या थी 10⁻³ अब सेंटी की क्या थी 10⁻², 50,000 इंटू 10⁻² मीटर। -2 है, +2 कब होगा जब वो नीचे जाएगा, तो 10⁻² आ गया। 10⁻² किसके इक्वल था 100 के, ठीक है, 2 जीरोज़ के, तो उसको हम उसके इक्वल लिख लेते हैं ओवर 100 मीटर। ये दो जीरोज़ के साथ कट गए, पीछे क्या रह गया 500 मीटर। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल उसने दी थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 3000 ग्राम, इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है 3 kg में, तो वो देखें कैसे करेंगे। हमारे पास सवाल क्या है 3000 ग्राम। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है 3000 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3000 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ग्राम किलो के साथ। तो किलो की वैल्यू क्या होती है
3, ठीक है। किलो की वैल्यू हमारे पास अगर आप लोग टेबल में देखें तो किलो की वैल्यू क्या है 10⁻3, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी किया और 10⁻3 से डिवाइड भी किया, ग्राम आ गया 7। अब हमारे पास क्या है 3000, 10⁻3 हमारे पास किसके इक्वल है किलो के, और दूसरी चीज़ 10⁻3 यानी कि हमारे पास कितने जीरोज़ हैं 3, ये दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। नीचे हम क्या कर देते हैं 100 यानी कि 10⁻3 किसके इक्वल है 1000 के, और ये 10⁻3 ये किसके इक्वल है किलो के, इसी यहाँ पे किलो और साथ ये ग्राम। अब ये 3 0 के साथ कैंसिल, 3 kg हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट चौथी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है 2000 माइक्रो सेकेंड्स, इसको हमने कन्वर्ट करना है 2 मिली सेकेंड्स में, ठीक है। 2 मिली सेकेंड्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। 2000 माइक्रो सेकेंड, चौथा हमारे पास क्या है 2000 माइक्रो सेकेंड्स, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं 2 मिली सेकेंड्स में। तो देखें कैसे। अब माइक्रो है उसकी वैल्यू हमारे पास टेबल में क्या होती है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। अगर आप टेबल में भी गौर करें तो माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 और ये 7 सेकेंड आ गया। तो 2000 ये -6 है, नीचे जाके आ जाएगा +6 सेकेंड, 2000 और ये 10⁻6 है यानी कि 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 और 7 सेकेंड आ गया। ये 3 0 के साथ कैंसिल, ठीक है। अब पीछे हमारे पास क्या चीज़ आ गई 2 और ये 10⁻3 यानी कि 3 0 में होते 10⁻3 सेकेंड्स। जब ये 10⁻3 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ सेकेंड्स, ठीक है, और ये 10⁻³ क्या था मिली, तो 2 इंटू 10 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 मिली सेकेंड के। होप सो आपको ये चारों के चारों एग्जाम्पल समझ आई हो। कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।